रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी पहाड़ों और जंगलों पर पड़ रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आदमी तेजी से जंगल के बीचों बीच स्थित प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम अर्जुन था, जो एक इतिहासकार था। उसे पुरानी कहानियों और मंदिरों के रहस्यों में गहरी रुचि थी। अर्जुन ने सुना था कि मध्य प्रदेश के गहरे जंगलों में एक प्राचीन मंदिर है, जिसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर तंत्र साधना के लिए मशहूर था और यहाँ शक्तिशाली योगिनियाँ वास करती थी। इस मंदिर को लेकर कई प्राचीन कहानियाँ प्रचलित थी। कभी सुनाई देती रहस्यमयी आवाज़ें, तो कभी अचानक गायब हो जाने वाले साधक। लेकिन अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए ये महज अफवाहें थी। अर्जुन जब गांव में पहुंचा तो उसने गांव वालों से मंदिर का रास्ता पूछा। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने अर्जुन को मंदिर जाने से मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, बेटा, ये मंदिर साधारण नहीं है। यहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। योगिनियाँ उसकी आत्मा को बंदी बना लेती है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वो अपने मिशन पर चल पड़ा। रास्ते में हर पेड़ पौधा और हवा में अजीब सा भय समाया हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन अर्जुन ने अपना हौसला बनाए रखा। थोड़ी ही देर में वह उस मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर बहुत प्राचीन और गोलाकार था और खुले आकाश के नीचे स्थित था। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर में कदम रखा, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। मंदिर के बीचों बीच एक खाली जगह थी और चारों ओर योगिनियों की मूर्तियां खड़ी थी। हर मूर्ति का चेहरा अलग और भयानक था, जैसे वो किसी रहस्यमयी शक्ति को प्रकट कर रही हो। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारों पर रखी सभी मूर्तियों के चेहरों पर एक चमक दिखाई देने लगी। अर्जुन घबरा गया। उसने देखा कि मूर्तियों की आंखें चमक रही थी और उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रही हो। तभी अर्जुन ने एक आवाज़ सुनी, तुमने हमें जगाया है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसके कानों में मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि योगिनियाँ जाग गई है। अर्जुन ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक भयानक धुंधलापन हो रहा है और उसमें से एक आकृति उभर रही है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। वो एक भयानक देवी का रूप था, काली, जिनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। अर्जुन ने देखा कि वो काली और कोई नहीं बल्कि योगिनियों की रानी थी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई। काली ने अर्जुन से कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। काली ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, अगर तुम इस मंदिर से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी हर परीक्षा को पार करना होगा। अर्जुन ने काली की चुनौती स्वीकार कर ली। काली ने उसे पहले एक गहरी गुफा में भेजा, जहां उसे योगिनियों के सवालों का जवाब देना था। योगिनियों ने उससे कहा, हम हर आत्मा की जांच करते हैं। यदि तुम्हारा दिल पवित्र है तो तुम इस गुफा के बाहर जा पाओगे। अर्जुन ने हर सवाल का सच्चाई से जवाब दिया और गुफा के बाहर आ गया। दूसरी परीक्षा में अर्जुन को योगिनियों के सामने ध्यान करना था। अगर उसकी एकाग्रता में ज़रा भी कमी होती तो योगिनियाँ उसकी आत्मा को अपने पास कैद कर लेती। अर्जुन ने अपने मन को शांत रखा और ध्यान में लीन हो गया। योगिनियाँ उसके ध्यान से प्रभावित हुई और उसकी दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई। अंतिम परीक्षा में अर्जुन को काली की मूर्ति के सामने खड़ा होना था और अपनी पूरी आस्था के साथ
उनका आह्वान करना था। अर्जुन ने पूरे मन से काली की आराधना की और उनकी कृपा से बच निकला। काली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने हमें जगाया और हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना, यह मंदिर केवल उन्हीं के लिए है जिनके दिल में सच्चाई और साहस है। अर्जुन ने काली को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल आया। उसने गांव लौटकर गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने अर्जुन का स्वागत किया और कहा, तुम्हारा अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चाई और साहस से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उस दिन से अर्जुन ने योगिनियों के मंदिर की कहानियों को पूरी दुनिया तक फैलाने का संकल्प लिया। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने उस रात के सारे रहस्यों और योगिनियों की शक्तियों का वर्णन किया। उसकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर हमारे दिल में सच्चाई और साहस है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं।